बद्री राय वी स्टेट ऑफ बिहार 1958 AIR 953 का मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 10 के तहत एक षड्यंत्रकर्ता द्वारा दूसरे के खिलाफ दिए गए बयान की स्वीकृति से संबंधित है। अभियुक्तों पर एक पुलिस अधिकारी को रिश्वत देने की साजिश का आरोप था। इनमें से एक के खिलाफ चोरी की पिघली हुई चांदी रखने के मामले में जांच चल रही थी। दोनों ने पुलिस अधिकारी से संपर्क कर मामले को रफादफा करने के लिए धन की पेशकश की। अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया और उन्हें थाने आने के लिए कहा। एक सप्ताह बाद बद्री राय पुलिस स्टेशन गया और एक अखबार में लिपटा हुआ धनराशि का पैकेट निरीक्षक को दिया, यह कहते हुए कि यह दूसरे अभियुक्त ने भेजा था, जैसा कि उनकी पिछली बातचीत में तय हुआ था। निरीक्षक ने धन जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद दोनों पर मुकदमा चला और उन्हें आईपीसी की धारा 120B और 165A के तहत दोषी ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 इस मामले में महत्वपूर्ण है। पहले की रिश्वत देने की घटना ने यह साबित किया कि दोनों ने मिलकर अपराध करने की साजिश रची थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि साजिश के दौरान दिया गया कोई भी बयान सभी षड्यंत्रकारियों के खिलाफ स्वीकार्य होता है और इसी आधार पर दोष सिद्धि बरकरार रखी गई। The case of Badri Rai V. State of Bihar, 1958 AIR 953, deals with the admissibility of statements made by one conspirator against another under Section 10 of the Indian Evidence Act, 1872. The accused were prosecuted for conspiring to bribe a police officer. One of them was under investigation for possessing stolen molten silver. Both approached the officer, offering him money to suppress the case. The officer informed his senior and asked them to visit the police station. A week later, Badri Rai went to the station and handed an inspector a newspaper-wrapped packet of money, stating that it was sent by the second accused in furtherance of their earlier discussion. The inspector seized the money, filed an FIR, and both were tried and convicted under Section 120B read with Section 165 of the IPC. The Supreme Court ruled that Section 10 of the Indian Evidence Act was central to the case. The prior incident of bribery confirmed a conspiracy between the accused. The court held that statements made in furtherance of a conspiracy are admissible against all conspirators under Section 10, thereby upholding their conviction. आप इंटरनेट पर वेस्टमिंस्टर कोर्ट लंदन में जज सैम गुजी का नीरव मोदी केस का फैसला देख सकते हैं। यह फैसला कुल 83 पन्नों का है, लेकिन पेज 60 के पैरा 142 में मेरा नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे नीरव मोदी ने अपने क्रिमिनल केस के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था। पहले 2019 में नीरव मोदी ने मुझे अपने आपराधिक मामले के लिए और 1 साल बाद असाइलम मामले के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा। दो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच हुए। इसी दौरान उसने अपने अपराधों का जिक्र भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने के बाद किया। इस तरह मुझे जानकारी मिली कि उसने किस राजनीतिक हस्ती को कितनी रिश्वत दी थी। पूर्व होम मिनिस्टर ने नीरव मोदी को सीबीआई का छापा पड़ने से पहले परिवार समेत देश से भाग जाने में मदद। While you are alone in the interview room, you do not need to wear face coverings, but ensure that in communal areas around other people you do wear adequate face coverings unless you have a medical reason not to, and remain 2 meters away from other people unless you have a medical reason not to. मतलब है जो फासला भी है वो भी आपको रखना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस की वजह से है, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा प्लीज, ठीक है जी। At no point will you be left unsupported. I will be with you via video conference, or a member of staff will be with you. अच्छा, किसी भी वक्त आप ना अकेले नहीं रहेंगे, यहाँ तो इंटरव्यू के दौरान जैसे ऑफिसर है। Let's do this. और धीरे धीरे मेरा ठिकाना भी लंदन बन गया, बिल्कुल माल्या और नीरव मोदी की तरह।